हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं। कठुआ में 4 जवानों की शहादत से देश का खून खौल रहा है। 5 दिन की तलाश के बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है और अब बाकी के बचे हुए आतंकियों को चुन चुन कर मारने का ऑपरेशन तेज हो चुका है। अपने जवानों की शहादत को नमन करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान इस तर्ज पर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कठुआ मुठभेड़ में आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं, जिससे एक बार फिर से ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मचाने की साजिश रची थी। जंग जैसी तैयारी इन तमाम आतंकियों की थी। तो भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान ने भेजे आतंकी जवानों ने उन्हें धूल चटाई। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, जिनकी तस्वीर भी अयां कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। और जो भारी मात्रा में गोला बारूद, असलहा, हथियार बरामद किया गया, इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पाक की नापाक हरकत एक बार फिर से सरेआम। सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से बेनकाब हुई है। पाकिस्तान माह रमजान में इस वक्त नापाक हरकत करने से भी नहीं बाज आ रहा है और इसीलिए डीजीपी नलिन प्रभात ये कहते हुए नजर आए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि हमारे जवान जज्बे से भरपूर हैं, मकसद साफ है, इरादे मजबूत हैं। जब तक इन तमाम दहशतगर्दों का खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जम्मू कश्मीर पुलिस। तो भारी हथियार मिले हैं। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों से ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भारी हथियार, एक तरफ उनकी तस्वीरें देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की तस्वीर है। दूसरा आतंकी तस्वीर इसकी रिलीज की गई है और पहले आतंकी की भी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। तो 2 आतंकी इस ऑपरेशन में, इस सर्च ऑपरेशन में ढेर किए गए हैं और भारी हथियार मिले हैं, जिनकी तस्वीर लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये अलग अलग राइफल्स हैं जिनकी तस्वीर दिखा रहे हैं और डीजीपी नलिन प्रभात ने इसीलिए कहा कि ये जो आतंकी थे, ये जो दहशतगर्द थे, इन्होंने जंग जैसी तैयारी कर रखी थी। बहुत बड़े मंसूबे के साथ ये आए थे। बहुत बड़े मंसूबे के साथ पाकिस्तान ने उन्हें यहां भेजा था। डीजीपी नलिन प्रभात ने साथ ही 2 टूक अल्फाज में ये कहते हुए नजर आए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास जज्बा भरपूर है, इरादे साफ हैं, इरादे मजबूत हैं और मकसद जो है क्लियर है। मकसद उन्होंने कहा कि साफ है। डीजीपी नलिन प्रभात ने कुछ और क्या कुछ अपने बयानात में कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। J&K पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा।
डीजीपी नलिन प्रभात का बयान आपने सुना, बोला उन्होंने कि जंग जारी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने पाकिस्तान को ललकारा है। उन्होंने पाकिस्तान को और आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस तब तक नहीं सोएगी जब तक वो आतंकियों का, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों का खात्मा न कर दे। ये आपको तस्वीरें एक एक करके दिखा रहे हैं जिन जवानों ने शहादत पाई है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर देख पा रहे हैं, आतंकियों को ढेर किए जाने की भी तस्वीर। कांस्टेबल बरविंदर सिंह ने शहादत का जाम पिया है और इसके अलावा कांस्टेबल तारिक अहमद ने भी शहादत का जाम पिया है। और इसके अलावा कांस्टेबल जगबीर सिंह की तस्वीर आपके सामने है, इन्होंने भी मुठभेड़ में जान गंवाई है। कांस्टेबल जसवंत सिंह ने भी जान गंवाई है इस मुठभेड़ में। सर्च ऑपरेशन ने पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खोल दी है और जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को ललकारा है कि पाकिस्तान की जितनी नापाक हरकतें हैं वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही वो आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहते हुए नजर आए कि पुलिस तब तक नहीं सोएगी जब तक नापाक हरकतों पर इस पूरी तरह से नकेल ना कस दिया जाए। तो डीजीपी नलिन प्रभात ने सरजमीन हिंदुस्तान से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और साथ ही साथ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान सुधर जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की फौज, पुलिस सभी सक्षम हैं आतंकियों से लोहा लेने के लिए और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए। आपको बताएं कि तकरीबन 5 दिनों के इस सर्च ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया है। इन हथियारों को देखते हुए डीजीपी नलिन प्रभात ने जिसकी बरामदगी की गई है, आतंकियों के पास से कब्जे से जब उन्हें ढेर किया गया तो वहां से गोला बारूद और हथियार भारी मात्रा में मिले, जिस पर डीजीपी नलिन प्रभात ये कहते हुए देखे गए कि युद्ध जैसी तैयारी के साथ आए थे। और एक और तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर रेसलिंग सेरेमनी और दी जा रही इस वक्त। तो ये कल रात की तस्वीरें हैं। आपको बताएं कि कठुआ के पुलिस लाइन में जब तमाम जवानों के, शहीद जवानों के, 3 शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को रखा गया था और यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे। डीजीपी नलिन प्रभात को खुद आप देख सकते हैं, कल रात की तस्वीरें हैं जब कठुआ में पुलिस लाइन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और श्रद्धांजलि दी गई थी। और राजन हीरानगर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गम का माहौल पूरे इलाके में है और हर कोई सिर्फ और सिर्फ सपूत को, जान गंवाने वाले सपूत को याद कर रहा है। राजन, क्या कहा जा रहा है, कब तक पार्थिव शरीर आ जाएगा हीरानगर में? और इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, गांव वालों से बात करें, सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि वो सभी के साथ अच्छे थे और आज जब वो नहीं है तो पूरा गांव गम से निढाल है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए आज जो गांव वासी हैं गमज़दा हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके गांव का नाम रोशन हुआ है। और ये नहीं कि केवल एक ही गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग भी यहां पे पहुंचे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जसवंत सिंह जिस तरह के लोगों ने बताया बहुत ही अच्छे इंसान थे और मदद करते थे सबकी, यानी कि कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वो जसवंत सिंह के पास पहुँच जाते थे। और वो भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है कि ये मेरे गांव का कोई अन्य व्यक्ति है, और हमेशा उनकी मदद की है। और इस वक्त देख सकते हैं कि और उम्मीद यही है कि 11:30 के लगभग जो है 11 बजे से पहले जो है जो पार्थिव शरीर है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पहुँचने की उनकी उम्मीद है, ऐसा जिस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है। और ऐसे में बता दूं कि जो लोग हैं आसपास के, जो गांव के जो लोग हैं, क्योंकि हमेशा गांव में ऐसा होता है कि किसी घर में अगर किसी की डेथ हो जाए या यहाँ तो शहादत हुई है तो ये बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और जिस तरह से गमज़दा इस वक्त फैमिली जो परिवार है वो काफ़ी गमज़दा है। और एक सपूत जो है
है इस गांव ने अपना खोया है। देश की आंखें नम हैं। आज समूचा देश अपने शहीदों के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो तस्वीरें आप देख पाएंगे कि मैं अपने विजय को कहूँगा कि अगर घर के भीतर की अगर कुछ वो दिखा पाए आपको, तस्वीरें दिखा पाए, तो जिस तरह से लोग जो है यहाँ पे महिलाएं हैं और घर के जो सदस्य हैं वो इस वक्त जो है मातम में हैं और बहुत गमज़दा हैं। और गांव के लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो इनका ये कहना है कि उन्हें गर्व रहेगा हमेशा, देश को गर्व रहेगा हमेशा। जिस तरह से जसवंत सिंह ने शहादत दी है, आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपनी जान की परवाह नहीं की उन्होंने। और उस वक्त जब आतंकवादियों ने उनको सीधी रेंज में वो आ गए आतंकवादियों की, जब आतंकवादियों ने गोलियां चलाई तो उस वक्त जो है वो घायल हो गए थे और बाद में जख्मों की ताप ना सहते हुए उन्होंने दम तोड़ा। लेकिन जो उन्होंने जिस तरह का जज्बा दिखाया, जिस तरह का उन्होंने जुनून दिखाया अपनी वर्दी के लिए, अपने देश के लिए, वो कहीं ना कहीं एक मिसाल बाकी पुलिस वालों के लिए, सबके लिए बन चुका है कि जब भी देश को अगर आपकी आवश्यकता है, जब देश को कुर्बानी देने की बात आती है। हमारे साथ जो है अब हम बात करेंगे अगर कोई घर का सदस्य अगर आ जाए तो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गांव के लोग भी काफ़ी, यहाँ गांव के लोग भी काफ़ी गमज़दा हैं। उनके बेटे जो हैं वो, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेटे हैं जसवंत सिंह के। देखिए, ये बेटा क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह, आपके पापा ने शहादत दी है देश के लिए, वो गर्व कर रहे हैं सब। बेटा क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है ये, पर दुख तो होता है। आप बड़ा होके आप पढ़ना चाहेंगे, पुलिस में जाना चाहेंगे, बेल्ट फोर्सेस में? हाँ। तो ये बेटे हैं, आप समझ सकते हैं, ये छोटा है। कौन सी क्लास में हो बेटा? 8th। अच्छा, तो अंतिम दफ़ा कब बात हुई थी आपके पापा से? ट्यूसडे को शाम को हुई थी। तो देख सकते हैं कि ये वीर जवान, ये बड़े भाई हैं जसवंत सिंह जी के। क्या कहेंगे आप भाई पे? आज पूरा समूचा देश कभी नहीं पता चला कि इन्होंने शहादत दी हमें है। बहुत गर्व है अपने भाई पर जो अपने देश के लिए लड़ाई की है। और ऐसे नहीं है, लड़के शहीद हुए हैं। आपको कब मालूम हुआ कि उनकी शहादत हो चुकी है? हमें तो जब फायरिंग हुई उसके बाद कोई 12 बजे तकरीबन 27 को पता चल गया था। लेकिन बताया नहीं हमारे को किसी ने भी, लेकिन हमारे को पता चल गया था कि ऐसे ऐसे हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। अंतिम संस्कार कब तक किया जाना है? पार्थिव शरीर कब तक आ जाएगा? अभी उधर से मार्च कर रहे हैं, इधर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पहुंच जाएंगे और 12 साढ़े 12 बजे के करीब कर देंगे अंतिम संस्कार। सीएम के पहुंचने की भी बात आई है सामने कुछ? यहाँ जो सीएम भी पहुंचने वाले हैं, कुछ बात हुई आपकी? अभी तक नहीं है, लेकिन पता चला गया सीएम आ रहे हैं सर। जी। तो देख सकते हैं ये भाई हैं। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, आप क्या करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर हूँ सर। तो ये फैमिली जो है आप देख सकते हैं, कोई पुलिस में है, कोई सेना में है, देश के लिए समर्पित ये फैमिली है और देश की सेवा में लगी है। और ये बच्चा जो है 8वीं क्लास का बच्चा है और इसका भी ये कहना है कि ये बड़ा जब होगा तो ये भी चाहेगा कि पुलिस या सेना को ज्वाइन करे। इसी तरह का जज्बा देखिए सना जो हमारे देश में है, हमारे गाँव में बसा हुआ है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। वही डीजीपी नलिन प्रभात ने भी कहा था कि हमारे जज्बे को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी उसको कमज़ोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जज्बा ही है जो आज ये बच्चा है, इसने अपने पिता को खोया, लेकिन इसका जज्बा देखिए कि ये बड़ा होके जो है सेना में जाना चाहता है। इनके भाई खुद, जसवंत सिंह के भाई जो हैं वो खुद सेना में हैं। देश की सेवा में इन लोगों ने जो है अपना पूरा जो फैमिली है वो लगी हुई है। तो यही जो जज्बा और जो वलवला हमारे देश में है और यही हमारे देश की ताकत भी है, शक्ति भी है। और इन्हीं को देख कर जो है बाकियों में भी एक विश्वास पैदा होता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने भी देश की सेवा की, आतंकवाद किस तरह से उसको देखते हैं जम्मू में जो बड़ा है? ये तो पाकिस्तान से ही आता है सर, बाकी और तो जम्मू कौन से पैदा हो रहे हैं सर, कोई इतना वो नहीं है, पाकिस्तान से ही आता है सर। तो मुझे बताइए कि आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से कड़ी कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ हो? कार्रवाई जब तक सिक्योरिटी फोर्स जो है टाइट अपनी ड्यूटी ना करते हैं तब तक कोई हो इसका मसला हल नहीं होता है। 2 आतंकवादियों को मारा है बेटा, आप इससे खुश हैं?
हाँ बच्चा भी गम में आप डूबा चाहेंगे हुआ सब है। आतंकवादियों को ढेर मैं कर चाहूंगी कि राजन थोड़ी तस्वीरें आप दिखाएं, चीखों पुकार की तस्वीरें। इस वक्त पूरा माहौल जो है जी, वो गम में डूबा मैं हुआ दिखाई चाहूंगा दे रहा है। कि- हाँ, पीछे से बोलिए जरा, तस्वीरें दिखाएं। गम बिल्कुल। पूरा मातम पसरा हुआ है। मैं अपने इलाके विजय से में। कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं पीछे अगर कहीं तो बच्चे से बात कर रहे थे, कांस्टेबल जसवंत सिंह के हो बेटे सकते न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से आपसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि उन्होंने अपने पिता को खोया है। गम ज़रूर है लेकिन फ़ख्र है, क्योंकि उन्होंने देश के नाम पर अपनी शहादत दी है, जान कुर्बान की है। और साथ ही इतना ही नहीं, शहीद कांस्टेबल जसवंत सिंह के बेटे की तरफ से, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बड़े होकर वो सेना या पुलिस में जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये जज्बा है। अपने पिता को खोने के बाद भी आप देख पा रहे हैं बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, और उसके इस तरह की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और महिलाएं आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। गांव की महिलाएं हैं, और गांव का जो माहौल होता है वो दूसरे का गम, अपने का गम लोग खुद का गम समझ बैठते हैं। और जब देश के नाम पर किसी ने जान निछावर की हो और वो अगर देश विदा ले रहा हो, तो समझ सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखने को मिलती हैं। आप चीख पुकार और की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरीके से परिजन इस वक्त गम से निढाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, शहीद जसवंत सिंह के गांव की ये तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर में जब श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, उस वक्त गम से रो रो कर निढाल उनके अपने, उनके परिजनों का हाल बुरा है। तो कांस्टेबल जसवंत सिंह के गांव से, शहीद जसवंत सिंह के गांव से सीधे तौर पर तस्वीरें हैं। हर कोई खामोश है और सिर्फ आवाज़ आ रही है तो चीखों पुकार, रोने की आवाज़, और हर कोई बस और यही कामना कर रहा है, यही अपील कर रहा है जम्मू कश्मीर में कि सिक्योरिटी सख्त की जाए, और आतंकियों को, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों की तरफ से युद्ध जैसा सामान जो मिला है, उन्हें वैसे ही अंदाज में जवाब दिया जाए। छोटा सा बच्चा आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा शहीद जसवंत सिंह का ही बेटा है, 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपसे कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से भी बात कर रहे थे, लद्दाख हिमाचल से। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने अपने पिता को खोया, उनके पापा के जाने का गम तो उन्हें है, लेकिन एक तरफ गर्व भी वो महसूस कर रहे हैं कि आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत पाई। इसके अलावा शहीद कांस्टेबल जसवंत सिंह के बड़े भाई से भी बात न्यूज़ 18 ने की, राजन वैद ने की, जो वो ये बोलते हुए नजर आए कि उन्हें मालूम चल गया था तकरीबन 12 बजे और अब लगातार आपको तस्वीरें एक एक करके दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जहां एक तरफ जारी है तो वहीं शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। आज अखनूर के सपूत को भी जम्मू के गुलशन हेडक्वार्टर में श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। वहाँ से फिर अखनूर उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हीरानगर की तस्वीर है। हीरानगर के रहने वाले थे जसवंत सिंह कांस्टेबल, जिन्होंने शहादत पाई है। और ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जम्मू के 2 तस्वीरें हैं। एक तो हीरानगर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जम्मू के गुलशन ग्राउंड की तस्वीर है, जहाँ पर अखनूर के सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और यहाँ पर भी अपडेट मिला था कि यहाँ पर भी सीएम उमर अब्दुल्ला पहुँचने वाले हैं। उसके बाद वो शहीद जसवंत सिंह के घर पर भी जाएंगे, परिजनों की ढाढ़स बंधाएंगे। और इस वक्त जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये आपको गुलशन ग्राउंड से तस्वीर सीधे तौर पर जम्मू से दिखा रहे हैं। जम्मू में जगबीर सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त मौजूद है। यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद इन्हें इनके पैतृक गांव रवाना, इनके जज्द खाकी को, इनके पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया जाएगा। तो जम्मू से सीधे तौर पर आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये अखनूर से इनका ताल्लुक़ था, जिन्होंने कठुआ मुठभेड़ में शहादत पाई थी। और आज जम्मू के गुलशन ग्राउंड में इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और आपको बताया, ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुँचेंगे और शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अखनूर के लाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने
के लिए अंतिम विदाई देने के लिए जम्मू से सीधे तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुलशन ग्राउंड से सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, हमारे साथ जम्मू से ही जुड़ रहे हैं समीर भट्ट। समीर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अंतिम विदाई के लिए सभी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, सुरक्षा बल मौजूद हैं और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और आप देना चाहेंगे? कौन कौन अधिकारी अब तक पहुँच गए? सीएम उमर अब्दुल्ला के हवाले से भी जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है यहाँ पहुँचने की? देखिए, जो पार्थिव शरीर है जगबीर सिंह का, जो खो के रहने वाले हैं जगबीर सिंह सन ऑफ बोला राम, ये तकरीबन 49 इयर्स के थे और इनकी जो पैदाइश हुई है, जो दिखा रहे हैं, जो बॉडी पे लिखा है 15/7/1976, इसका मतलब 49 प्लस थे इनकी एज। 2 बच्चे हैं इनके और इनका पार्थिव शरीर अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन गांधीनगर में पहुंच गया है। विजुअल्स में भी आप देख रहे हैं लगातार कि उनकी बॉडी को सम्मान के साथ यहाँ पे डीपीएल में रखा गया है। जो बॉडी है, बॉडी को रखा गया है यहाँ डीपीएल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन गांधीनगर में। और जो सीनियर पुलिस के ऑफिशियल हैं वो भी यहाँ पे हैं। अभी डीजीपी नरेंद्र प्रभात, आईजीपी तुर्की और बाकी जो है वो भी पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पहुंच सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी के कुछ ऑफिसर हमने देखे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी यहाँ पहुंच सकते हैं और जो उच्च अधिकारी हैं बाकी वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके घर वाले भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जो उनके आबाई गांव खोर अखनूर में वो रहते थे और स्टेशन पुलिस इंचार्ज थे जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ, वहाँ के इंचार्ज थे उस पुलिस पोस्ट के। वहाँ उनकी बॉडी जो है लेट वहाँ पे रिट्रीव हुई थी कल और रिट्रीव करने के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ रात को 12 बजे इस डीपीएल में पहुंचाया गया था। और फिलहाल अगर हम कहें तो उनको पूरे सामान, और हम यहाँ पे अपने विजुअल्स में डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार को भी देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। जितने भी उच्च अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हों या पॉलिटिशियन है, वो भी पहुंचेंगे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी यहाँ पे पहुंचेंगे। कुछ देर में 11 बजे कहा जा रहा है कि रिलीजिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब उनकी बॉडी यहाँ पे पहुंची, जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा तो यहाँ जो उनके घर वाले थे वो उनके आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत इमोशनल हो गए, जोर जोर से वो चिल्लाने लगे। और जाहिर तौर पर एक बहुत दुख की घड़ी उनके लिए है कि उनका जो बच्चा, और एक तरह से गर्व भी है उनको, एक मोमेंट ऑफ प्राइड भी है, मोमेंट ऑफ पेन के साथ साथ मोमेंट ऑफ प्राइड भी है कि और डीजीपी को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आईजीपी डीजीपी को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से समीर ये कह रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला के पहुंचने की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनके यहाँ पर मौजूद हैं, तो हो सकता है कि वो भी यहाँ पर पहुंचे। और ये सीधे तौर पर तस्वीरें जम्मू पुलिस लाइन से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जगबीर सिंह जो जिन्होंने शहादत पाई है, ये इनका ताल्लुक है, ये रहने वाले अखनूर और खुर्द के हैं। इनके परिजन किस तरीके से गम से निढाल हैं, ये चेयर्स पे बैठे हुए परिजनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या माना जाए कि श्रद्धांजलि अर्पित जी, अपडेट क्या? तो कोई एक बड़ी मूवमेंट आ रही है, मुझे लगता है कि हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, देखना पड़ेगा क्योंकि मूवमेंट एक बहुत बड़ी आई है और आवाजें सुनी जा रही हैं जी गाड़ियों की। हाँ, कॉन्क्लेव आया है, एक गाड़ियों का सायरन सुनाई दे रहा है इस वक्त और समीर मौजूद है। हाँ, किनकी जो है ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो ऑफिशियल है, जिस तरह से मैंने कहा, जिस तरह से हाँ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं जी, पहुंच गए हैं दिल्ली। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र चौधरी तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। जैसा कि समीर ने कहा, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। आपसे कुछ ही देर में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आईजीपी डीजीपी सभी मौजूद हैं और कांस्टेबल जगबीर सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त जम्मू के पुलिस लाइन में मौजूद है और सियासी नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम इस वक्त देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आईजीपी डीजीपी सभी की मौजूदगी है। जम्मू पुलिस लाइन की तस्वीरें सीधे तौर पर, जहां पर अखनूर के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा आयोजित की गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट।